अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। तो आपको मेरे से यूट्यूब चैनल एमपी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मैकेनिक्स में एक टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक क्या कहता है कि हमने मूवमेंट ऑफ रशिया किसी रिजिड बॉडी का फाइंड करना है अबाउट अ लाइन, ठीक है, यानी अबाउट एन एक्सिस। उस एक्सिस के जो होंगे वो पोजीशन डायरेक्शन को साइंस वो हमें गिवन होंगे। क्या के फाइंड मूवमेंट ऑफ रशिया ऑफ अ रिजिड बॉडी हो डायरेक्शन को साइंस आर गिवन। जिस एक्सिस के अबाउट हमने मूवमेंट ऑफ रशिया रिजिड बॉडी का फाइंड करना है, उस एक्सिस यानी उस लाइन के हमें जो है ना वो डायरेक्शन को साइंस गिवन होंगे। तो उसका हमने मूवमेंट ऑफ रशिया किस तरह फाइंड करना है, यानी अगर हमें एक क्यूब दे दिया जाएगा और हमें कहा जाएगा कि उसके जो है ना एक साइड से एक एक्सिस पास कर रहा है, कोई भी लाइन पास कर रही है, उसके डायरेक्शन के साइंस ये वाले हैं, तो उसका मूवमेंट ऑफ रशिया फाइंड करें। तो ये टॉपिक है, इसमें हम स्टूडेंट से जनरल एक प्रूफ करेंगे और इसकी हेल्प से हम बहुत सारे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है, मूवमेंट ऑफ रशिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो हम क्या करेंगे कि हमें कोई एक जनरल बॉडी लेंगे, रिजिड बॉडी, और उसमें कोई एक पॉइंट मानेंगे एम आई, और उसके रिस्पेक्ट में उसका हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे उस लाइन के अबाउट, और फिर हम समेशन अप्लाई कर देंगे और हमारे पास पूरे सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। और अगर हमारा अगर सिस्टम कंटिन्यूस होगा तो फिर हम इंटीग्रल अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास हम डिस्क्रीट मानते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रीट के लिए हम कहते हैं कि हमारा कोई पॉइंट मास है एम आई और वो किसी पोजीशन पी पर लोकेट करता है, और उसका जो लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी आई, और उसका जो लाइन के साथ उस वेक्टर का जो उस पोजीशन वेक्टर का जो लाइन के साथ एंगल है वो थीटा आई है। तो ये कुछ जो है ना वो हम तकनीक से इस्तेमाल करेंगे और इस रिजिड बॉडी में हम क्या करेंगे, पॉइंट मानेंगे एम आई और उसका एंगल होगा उस लाइन के साथ थीटा आई, जिस लाइन के अबाउट हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, और उस लाइन पर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे उस मास का। ठीक है, उसको हम कहेंगे ये डी आई है। तो हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, एक मास और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट एक्सिस। तो अगर हम ये फाइंड कर लें तो हम जो है ना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेते हैं। तो उसमें से हम मान लेते हैं ये कोई रिजिड बॉडी है। ठीक है, इसका जो है ना ये कोई मास है, इसमें ये कोई मास है एम आई और ये पोजीशन पी पर लोकेट करता है। ठीक है, और ये है 3D सिस्टम। तो डायरेक्शन को साइंस स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो मैंने बताया, इससे जो पहली वाली वीडियो है उसको आप डिस्कस कर लें, उसको आप जो है ना वो देख लें, और उसमें आप जो डायरेक्शन को साइन के बारे में मैंने 2 पॉइंट बताए हैं कि डायरेक्शन को साइन को स्केयर करके उनको सम अप करें तो वो इक्वल टू 1 आना चाहिए, और जो यूनिट वेक्टर होता है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्शन को साइंस होते हैं। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ उस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट्स डायरेक्शन को साइंस होते हैं, और डायरेक्शन को साइंस इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये इनके लिए जरूरी है कि वो इनको स्केयर डायरेक्शन को साइन को ये एंगल पर डिपेंड करते हैं, और इनको स्केयर को डायरेक्शन को साइन के स्केयर को और इनको सम अप करें तो इक्वल टू 1 आना चाहिए। लेकिन डायरेक्शन को रेशियोज के लिए ऐसा जो है ऐसी कोई शर्त नहीं कि उनके कंपोनेंट्स को हम स्केयर करें और प्लस करें तो इक्वल टू 1 आए। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो के लिए जरूरी नहीं, लेकिन डायरेक्शन को साइंस के लिए जरूरी है कि उनके कंपोनेंट्स को स्केयर लेकर सम अप करने के बाद इक्वल टू 1 आए। तो हम स्टूडेंट से ये कोई मास है, सॉरी ये कोई रिजिड बॉडी है किसी सिस्टम स्पेस में यानी 3D में, कोई भी कोई रिजिड बॉडी है यानी क्यूब हो सकती है, कोई भी शेप हो सकती है। ठीक है, कोई स्केयर हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका हमने मूवमेंट हमेशा फाइंड करना है इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट। ये कोई भी लाइन है, इस लाइन के जो डायरेक्शन को साइंस है वो हमें गिवन है। ठीक है, डायरेक्शन को साइंस उसमें मैंने लिया था लैम्डा म्यू और वी, उसको बाद बुक्स में ए बी सी भी लिखा जाता है, एल एम एल भी लिखा जाता है स्मॉल, लेकिन इधर हम यूज करेंगे इधर अपने सामने के लिए तो हम उसको कह रहे हैं लैम्डा म्यू और वी। ठीक है, तो हमारे क्या हमें डायरेक्शन को साइंस लेट किए हुए थे लैम्डा म्यू और वी। ठीक है, और ये जो इसके डायरेक्शन को साइंस है, इसका मतलब कि इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वैसे डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट्स डायरेक्शन को साइंस होते हैं। तो वो हम लेट कर लेते हैं कि ये कुछ हमारे पास इस लाइन के डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर है, उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो डायरेक्शन को साइंस होगी, यानी लैम्डा आई म्यू जे प्लस
वी के। तो ये इस लाइन की डायरेक्शन है, उसके हमने डायरेक्शन को साइंस हमें गिवन है, तो डायरेक्शन को साइन की डेफिनेशन के मुताबिक हमने उसकी जो है इस लाइन के जो डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन को साइन की हमने डेफिनेशन को इस्तेमाल किया है। तो स्ट्रेस है, ये हमारे पास कोई पॉइंट है स्पेस में और पॉइंट मास है, और ये सिस्टम है एन पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, ये एम एन इसमें कोई पॉइंट मास है। ठीक है, उसमें हमने कोई लेट कर लिया एम आई एट द पोजीशन पी है, और इसके जो स्ट्रेस कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, एक्स आई वाई आई एंड जी आई। और इसका जो है वो ओरिजिन से इसका जो एंगल है इस लाइन के साथ वो क्या है, यानी इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर आई, इसका पोजीशन वेक्टर है आर आई। और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट पी टू द लाइन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इधर ड्रा करेंगे स्टूडेंट्स लाइन पर, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कहेंगे डी आई। ठीक है, डी आई हमने कोई डिस्टेंस से डी आई लेट कर लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर इस लाइन पर, और इसका जो इन लाइन और इस पोजीशन वेक्टर के दरमियान जो एंगल है ये थीटा आई है, थीटा आई कोई। तो हमने कोई मास एम आई ले लिया और उसके रिस्पेक्ट में हमने आर आई उसका पोजीशन वेक्टर ले लिया, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन से ले लिया डी आई, और थीटा आई हमने इसका एंगल ले लिया जो उस लाइन के साथ है, उस पोजीशन वेक्टर जो इस मास का पोजीशन वेक्टर है उसका लाइन के साथ जो एंगल है वो थीटा आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें क्या चाहिए, ये डी आई परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो उसकी हेल्प से हम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे आसानी के साथ। हमें बस मास चाहिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम देखते हैं। तो क्या करेंगे, इधर हमारा जो इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी आई का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स अगर हम गौर से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल एंगल बन रही है, उसमें ये जो वाई कंपोनेंट होता है ये किसके इक्वल होता है, आर आई साइन थीटा आई के, और ये किसके इक्वल हो गया, एम आई आर आई साइन थीटा आई का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हमने इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, तो अब ये हम जनरल एक प्रूफ कर रहे हैं, तो हम इधर समेशन अप्लाई कर देंगे, यानी इधर हम समेशन अप्लाई कर देंगे आई जो है ना वो 1 से लेकर एन तक सारे जितने भी मास है सब का ऐसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें और उनको ऐसे सम अप कर ले, तो हर एक के लिए हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, इधर आ जाएगा आई है 1 से लेकर एन तक जाए, तो ये आ गया पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब स्टूडेंट्स हमें जो है ना इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको हम गौर से देखेंगे ये क्या चीज है। ठीक है, आर आई साइन थीटा आई, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर आई साइन थीटा आई को आर आई साइन थीटा आई, और साथ इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड कर लें, उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम स्टूडेंट, तो क्योंकि हम यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इधर से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं आर आई का क्रॉस प्रोडक्ट लेने इस यूनिट वेक्टर के साथ और उसकी मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम जानते हैं कि इस इनका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ये ऐसे ही ओपन होता है, आर आई की मैग्नीट्यूड आएगी और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साइन थीटा आई आएगा। तो आर आई की इसकी मैग्नीट्यूड हमने सिंपल एरो के बगैर लिखा है, तो स्टूडेंट्स ये इसको हम जो है ना आर आई साइन थीटा आई को इसके इक्वल लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर आई वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर ई हैट। ठीक है, तो इधर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू रखेंगे और ये हमारे पास पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, इसको हम सिंपल लिखते हैं आई, और ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स एम आई, और इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू रखते हैं क्या, आर आई क्रॉस ई हैट क्लास की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने ये वाली जो है ना चीज इसको फाइंड करना है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये भी वेक्टर हमें पता है, और ये जो पोजीशन वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स ये वाले हैं। ठीक है, तो इसके हम कंपोनेंट्स इसका हम पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे कि इस कंपोनेंट्स को हम इनके जो होते हैं यूनिट वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो आर वेक्टर आता है, जो पोजीशन वेक्टर आर होता है वो हम जानते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, एक्स आई है, एक्स आई और आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई आई और जे यूनिट वेक्टर,
और जी आई और के यूनिट वेक्टर। और हम इस तरह से ये हमें पता है कि ई है जो यूनिट वेक्टर है ये किसके इक्वल है, लैम्डा आई प्लस म्यू जे प्लस वी के। अब हम ये दो वेक्टर्स हमारे पास है, इनकी हम मैग्नीट्यूड लेंगे और सॉरी इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे और उसका फिर हम स्क्वायर लेंगे। तो इसको हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स जल्दी से। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इससे फिगर को ना रेज करता हूँ आप, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स। तो इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, सिंपल आप क्रॉस प्रोडक्ट लेना है दो वेक्टर्स का, आर आई क्रॉस ई हैट ये इक्वल टू आएगा स्टूडेंट्स आई जे और के, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या आएंगे, एक्स आई जी आई, और इसके कंपोनेंट्स हैं लैम्डा म्यू और वी। तो इनको जब हम स्टूडेंट्स इनका ओपन करते हैं इस डिटर्मिनेंट को या इसके क्रॉस प्रोडक्ट को, तो ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स आई आ जाएगा, और ये वाला होगी ये आ जाएगा हमारे पास वी वाई आई माइनस जी आई म्यू और माइनस जे, तो हमारे पास आ जाएगा बी एक्स आई माइनस लैम्डा जी आई और आ जाएगा प्लस के यूनिट वेक्टर और आ जाएगा एक्स आई म्यू माइनस लैम्डा वाई आई। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आगे चीज ये वाली क्रॉस प्रोडक्ट आ गया इन दो वेक्टर्स का। अब हमें चाहिए स्टूडेंट्स इनकी मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है आर, उसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर हमने लेना है, तो वो हमारे पास हमें पता है कि उसके एक्स कंपोनेंट का स्केयर ले लें, वाई कंपोनेंट का स्केयर ले लें और जी कंपोनेंट का स्केयर ले लें। तो ये हम जानते हैं। तो इस तरह हम इनके कंपोनेंट्स का स्केयर लेंगे, ये एक्स कंपोनेंट अगर मान लें ठीक है आई के साथ, और ये कोई वाई कंपोनेंट और ये जी कंपोनेंट है, इनका हम स्केयर लेते हैं। तो कैसे आएगा अब हम इनका स्केयर लेंगे, ठीक है। तो इधर मैं करता हूँ इनकी मैग्नीट्यूड का स्केयर लेंगे, तो ये हमारे पास खत्म हो जाएगा आई जे और के, और इधर इनके स्केयर्स आ जाएंगे, ठीक है, ये स्केयर्स आ जाएंगे। तो इनको जब हम स्केयर्स को स्टूडेंट्स ओपन करेंगे, तो मैं इधर डायरेक्ट लिखने लगा, तो क्या आएगा हमारे पास आएगा लैम्डा का स्केयर और इसके साथ आएगा वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर, इस तरह आएगा स्टूडेंट्स म्यू का स्केयर और साथ आएगा एक्स का स्केयर प्लस जी का स्केयर, और प्लस आएगा स्टूडेंट्स वी का स्केयर और इसके साथ आएगा एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर, और आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस 2 आएगा लैम्डा म्यू और इसके साथ आएगा एक्स और वाई। इसी तरह से माइनस आएगा 2 लैम्डा वी, इसके साथ आएगा स्टूडेंट हमारे पास एक्स और जी, और फिर आएगा माइनस 2 म्यू और वी, और ये आ जाएगा हमारे पास वाई एंड जी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई ये वाली चीज, ठीक है, ये वाली चीज आ गई। अब हमने फाइंड करना है ये वाली चीज, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, मास का एम आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हर एक कंपोनेंट को, और उस पर हर एक के लिए समेशन आ जाएगी अलग अलग। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास आएगी समेशन एम आई और ये वाला चीज सिस्टम आ गया। इस तरह से स्टूडेंट्स, चलो मैं इसको अलग करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं रेज करता हूँ, इधर हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स ये जो लैम्डा ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ये लैम्डा का स्केल बाहर आ जाएगा और आ जाएगा एम आई, और साथ ये वाली चीज आ जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाई आई ओ सॉरी वाई, इधर आई भी आना वाई आई जी आई और एक्स आई जी आई एक्स आई वाई आई, इधर आ जाएगा आई आई, और ये सब के नीचे ये सबस्क्रिप्ट में आई आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम एक पॉइंट जो है ना वो आई th पॉइंट का हमने कंसिडर किया। तो इधर आएगा हमारे पास आई और इसका स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका स्क्वायर लिया इसका स्क्वायर, तो साथ आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स प्लस इधर आ जाएगा म्यू का स्क्वायर आएगा और साथ आएगा एम आई और साथ आएगा कि एक्स का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट प्लस वी का स्क्वायर एम आई
और आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। और इसी तरह से स्टूडेंट्स आएगा -2 और लैम्डा और जो है ना म्यू, ये चीज़ हम बाहर निकाल लेते हैं और अंदर आ जाएगा हमारे पास मास mi, ये वाला मास आएगा। और इसके साथ जो कंपोनेंट्स हैं जैसे ये एक्स का एक्स और आएगा xi और yi और आएगा इसमें -2 लैम्डा v आएगा, समेशन आएगी mi और xi आएगा और v के लिए zi आएगा स्टूडेंट। और फिर आएगा -2 म्यू एंड v और समेशन आएगी i जो है वो 1 to n है, सब के लिए y1 to n है, ठीक है, i1 to n है, इधर भी i1 to n। तो इधर आएगा स्टूडेंट हमारे पास m मास mi आएगा और साथ आएगा yi एंड zi। अब स्टूडेंट से हम गौर करें तो ये वाला जो चीज़ है ना, ये हमारा ix है, यानी x एक्सिस पे अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। 3D में सिस्टम हमने माना तो इसके लिए हम जो है ना क्यूब में हमने देखा था कि उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो इसके इक्वल आता है। अगर हम एक्सिस के अबाउट फाइंड करते हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला आता है। अगर हम वाई एक्सिस के अबाउट फाइंड करते हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला आता है। इस तरह से z एक्सिस के अबाउट जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं, ठीक है, उस 3D में किसी पॉइंट मास का, तो हमारे पास उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला आता है। उसको हमने राइट हैंड उसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है और पाइथागोरस थ्योरम से हम ये वाली चीज़ें फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने क्यूब वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया ना, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको भी आप देख लें तो उधर से आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अब उसमें से हम क्या करेंगे इनके लिए, तो इधर हम इनकी जो है ना वो वैल्यूज रखते हैं, यानी हम मान लेते हैं इसके आप स्टूडेंट अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, तो इसके बाद मैं करता हूँ। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि ये वाली जो चीज़ है ना, यानी ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये इक्वल टू है आई एक्स वाई के, ठीक है। ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यानी सॉरी इधर मैं लिखता हूँ अलहदा से। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम मान लेते हैं कि आई एक्स वाई जो है ना हमारे पास वो इक्वल टू है माइनस समेशन एम आई एक्स आई और वाई आई, ठीक है। और इसी तरह से हम मान लेते हैं कि आई एक्स जी जो है ये हमारे पास क्या है माइनस इसमें आ जाएगा हमारे पास मास एम आई और एक्स आई और जी आई। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं कि आई वाई जी जो है ये हमारे पास आ जाएगा माइनस समेशन i1 to n मास mi yi एंड zi। तो इनकी जगह हम स्टूडेंट से ये वाला कंपोनेंट्स रखें ixy और ixz एंड ix और सॉरी yz रखते हैं। तो हमारे पास क्या लास्ट एक्सप्रेशन आता है, इसकी जगह पर हम जो है ना ये हम रखेंगे ixx, इसकी जगह पर रखेंगे स्टूडेंट्स iyy और इसकी जगह पर रखेंगे स्टूडेंट्स izz, ठीक है। तो मैं इसको रेज करता हूँ। तो लास्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन आ जाएगा ये वाला, क्या आएगा लैम्डा का स्क्वायर आई एक्स एक्स प्लस म्यू का स्क्वायर आई वाई वाई प्लस वी का स्क्वायर आई जी जी और आएगा स्टूडेंट्स प्लस 2 लैम्डा म्यू आई एक्स वाई प्लस 2 लैम्डा वी और आएगा आई एक्स जी प्लस 2 म्यू वी आई वाई जी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया एक एक्सप्रेशन, या किसी भी हमने जब हमें किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होगा किसी लाइन का अबाउट और उसके हमें डायरेक्शन उस लाइन के डायरेक्शन को साइन गिवन हो, तो उसके लिए हमने ये प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनको हम प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। आई एक्स वाई को, आई एक्स जी को और आई वाई और सॉरी वाई जी को प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और ये नेगेटिव हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन जो ये वाले जो इनर्शियाज हैं, ठीक है, तो ये नेगेटिव नहीं होते, ठीक है। तो ये इस तरह हम इसका जो एक्सप्रेशन है या इसकी जो डेरिवेशन है वो आसानी के साथ कर सकते हैं। क्या करते हैं हम रिजिड बॉडी में कोई मास लेट करते हैं एम आई किसी पोजीशन पी आई पर और उसका हम पोजीशन वेक्टर लेते हैं आर आई उस लाइन के साथ, और उस लाइन के साथ उस पोजीशन वेक्टर का जो एंगल होता है वो थीटा आई लेते हैं।
और उस पॉइंट मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते हैं लाइन से डी आई, और इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है, और उधर से हम डी आई की वैल्यू निकालते हैं। और चूंकि हमें जो लाइन दी गई है उसके डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस द यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन हैज कंपोनेंट्स डायरेक्शन कोसाइन, उसके जो कंपोनेंट्स होती हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं। तो इस डेफिनेशन को यूज करते हुए हम उस लाइन की डायरेक्शन में जो डायरेक्शन कोसाइन गिवन होते हैं उधर से हम उसका यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं, और स्टूडेंट्स इसी यूनिट वेक्टर को इस्तेमाल करते हुए हम डी आई और स्टूडेंट्स आर आई साइन थीटा आई, ठीक है, डी आई की जगह पर ये आर आई साइन थीटा आई की वैल्यू रखते हैं, और उधर से हम जो है ना वो कहते हैं कि यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं फर्क पड़ता क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। और उधर से हम कहते हैं, और उधर से हम जो है ना वो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन को यूज करते हैं, और फिर हम उसके आर क्रॉस ए यूनिट वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर लेते हैं और उसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह पर पुट कर देते हैं, और सिंपल है उसके हम स्टूडेंट से इस तरह से स्केयर लेते हैं। और इस तरह से जो मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिखा है ना इधर ओपन करने के बाद, वो यही चीज आती है। इसको कैसे आसानी के साथ याद रखते हैं कि जो लैम्डा होता है वो हम डायरेक्शन को साइन लेते हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है, तो उसका स्केयर उसको हम जो है उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दूसरे एक्सिस से वो हम लेते हैं वाई स्केयर प्लस जी स्केयर। इस तरह से वाई एक्सिस के अबाउट जो डायरेक्शन को साइन होता है वो होता है म्यू, तो उसके लिए हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं एक्स स्केयर प्लस जी स्केयर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे से डेरिवेशन में भी कन्फ्यूजन हो तो या मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।